हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 7 दिसंबर 2024 को जो ग्रह स्थिति का परिवर्तन होने जा रहा है, इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ने वाला है। प्रिय दर्शकों, 7 दिसंबर से उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है मंगल की। मंगल अब उल्टी चाल चलने वाले हैं। 7 दिसंबर को सुबह सुबह 5:06 में मंगल वक्री होने जा रहे हैं। मंगल इस समय अपनी नीच की राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं और कर्क में गोचर करते हुए ये वक्र काल में जाएंगे, जिससे मिथुन राशि का भी प्रभाव देना शुरू कर देंगे। और ये वक्र काल लंबे समय के लिए है। मंगल का ये वक्र काल अप्रैल तक के लिए है। अप्रैल में फिर मंगल पुनः कर्क राशि में मार्गी होके आ जाएंगे, जो कि रहने वाले कर्क में ही है। इनका राशि परिवर्तन नहीं है, परंतु वक्र है और वक्र अवस्था से फिर मार्गी होंगे, तब मिथुन का फल देना फिर बंद करेंगे। तो देखा जाए तो ये परिवर्तन लंबे समय के लिए, और मंगल का राशि परिवर्तन भी अभी जब हुआ था तो ये लंबे समय के लिए, जून तक। और 2025 में बहुत लोग डरे हुए हैं जिस स्थिति के लिए, उस स्थिति की भी सूचना के रूप में कहा जाए तो मंगल का ये राशि परिवर्तन था। सोचिए, मंगल 1.5 महीने तक रहते हैं एक राशि में, परंतु ये लंबा समय 6-7 महीने का से ज्यादा का भी समय कर्क में गोचर का है। तो आइए अब हम समझते हैं कि ये मंगल का वक्र काल, इनकी उल्टी गिनती जो चालू हो रही है 7 दिसंबर से, ये क्या प्रभाव देगी कुंभ वालों के लिए। प्रिय दर्शकों, यहां पर आप देखेंगे तो मंगल राहु और शुक्र से दृष्ट है। ये भी कहीं न कहीं बहुत परिवर्तन की स्थिति लाएगा। और आपके लिए, कुंभ वालों के लिए, मंगल तृतीयेश होते हैं, तृतीय भाव के अधिपति, और आपके कर्म भाव के भी अधिपति मंगल ही बनते हैं। इस समय आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके जीवन में बड़े ही महत्वपूर्ण भावों को प्रभावित भी करेंगे। यहाँ पर एक विचारणीय बात है, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और पूरा वीडियो देखिए। समय ना हो तो सेव कर लीजिए, बाद में देखिए, परंतु जब भी देखिए पूरा देखिए, क्योंकि 2 मिनट 3 मिनट देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, उस चक्कर में अधूरी जानकारी मिलेगी और कंफ्यूजन रह जाएगा। अब मंगल आपके षष्ठम भाव में गोचर करते हुए आपके जीवन में बड़े ही महत्वपूर्ण भाव, भाग्य भाव को भी प्रभावित करेंगे। अब एक बात यदि यहाँ पर ध्यान दें, लोग इस चीज को कई बार ध्यान नहीं देते और कंफ्यूजन रह जाता है। मंगल के पास 2 भाव स्वतः ही 2 राशियों के अधिपति हैं, 3 दृष्टि है उनके पास, 5 भाव हो गए। अब कर्क में गोचर कर ही रहे हैं, 6 भाव हो गए, और अब जब वक्री होंगे तो 7वां भाव भी मंगल के पास आ जाएगा। 7 भावों को मंगल प्रभावित करेंगे। आइए समझते हैं क्या प्रभाव मिलेगा। प्रिय दर्शकों, मंगल का ये परिवर्तन, गोचर काल, आपके जीवन में करियर में बड़ा प्रभाव लाएगा। करियर में या किसी भी क्षेत्र में कहीं भी हो, आपको ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बात, सबसे ज्यादा जरूरी होगी इस मंगल के गोचर काल में, वक्री काल में और गोचर काल में भी, राशि गोचर में भी और वक्री में भी, दोनों में, कि आप क्रोध करने से बचिए। क्योंकि इस समय आप महसूस करेंगे कि आपको गुस्सा बेवजह की बातों को लेके, छोटी छोटी बातों को लेके आएगा, जो कि कुंभ वाले बहुत गंभीर होते हैं और कोई भी बात हो, कैसी भी स्थिति हो, तो जल्दी विचलित नहीं होते। परंतु इस समय आप देखेंगे कि आप इतने गंभीर व्यक्ति होते हुए भी, अब रही बात कि कुछ लोगों के स्वभाव में हो सकता है थोड़ा जल्दबाजी हो, क्योंकि अन्य ग्रह स्थितियां भी होती हैं, परंतु मूल स्वभाव जो है कुंभ का वो स्थिर स्वभाव है। परंतु फिर भी इस समय आप देखेंगे कि ऐसी बातों को लेके कि जो बहुत हल्की बात है, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, इस समय आप जल्दबाजी में निर्णय लेंगे, तो इससे बचना है, क्रोध से बचना है। जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि जल्दबाजी में जब निर्णय आप लेते हैं तो कई बार गलत फिर निर्णय होता है और फिर समस्याएं होती है। तो इस समय और भी संभावना इसकी बढ़ेगी कि आप गलत निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा व्यय की स्थिति बनेगी, परंतु
इस व्यय की स्थिति में कहीं न कहीं जैसे मैंने कहा कि शुक्र की दृष्टि भी है, तो शुक्र बहुत कुछ संभालेंगे। शुक्र आपके लिए भाग्य से कहे जाते हैं, तो ये बहुत कुछ संभालेंगे। इसलिए अपने शुक्र को मजबूत करिए। साथ में आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, कुछ समय पहले ही देवगुरु बृहस्पति ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया था, जो कि बड़ा ही दिव्य था, तो उसका भी प्रभाव आपको मिलेगा। इसलिए देवगुरु बृहस्पति को और शुक्र को मजबूत करिएगा अपने, जिससे मंगल की जो स्थितियां हैं उन्हें संभाला जा सके। इसके अलावा आपको इस समय महसूस ये भी होगा कि आप मेहनत तो खूब कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, यानी कि मेहनत आप करते हैं, क्रेडिट कोई दूसरा ले रहा है, ऐसी स्थितियां। साथ में यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं या कहा जाए व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, इसमें आपको फायदा मिलने वाला। विदेश से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभदायक सिद्ध होने वाला है ये समय, खासकर 28 दिसंबर तक, क्योंकि 28 दिसंबर तक तो आपको बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि शुक्र संभालेंगे। खासकर 28 दिसंबर के बाद ज्यादा स्थितियां गंभीर होंगी। तो ये मोटा मोटा देखा जाए तो मंगल का गोचर काल आपके अंदर आवेग, क्रोध, इन सब चीजों से, और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद, कलह का माहौल होने की संभावनाएं, और आप यदि परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, जो भी काम करें उसमें अपनी तैयारी को बहुत मजबूत रखिएगा। ए के साथ बी प्लान भी बना के रखिएगा, क्योंकि संभवतः इस समय आपको ए प्लान ना काम करे तो बी प्लान तो काम करे। सफलताएं मिलेंगी, लाभ मिलेगा, परंतु संघर्ष के साथ, अधिक मेहनत के साथ, जो कि संदेह पहले से ही आपसे बहुत ज्यादा मेहनत करवा रहे हैं, संघर्ष करवा रहे हैं, अब मंगल का भी प्रभाव दिखेगा। इसके पीछे राहु का बहुत बड़ा हाथ है। राहु का मूल स्वभाव होता है, देखिए, एक तो राहु की दृष्टि और मंगल का भी स्वभाव। मंगल जल्दबाजी करवाने वाले ग्रह और राहु भ्रमित करवाने वाले ग्रह, डबल प्रभाव। इसलिए आपको सावधानी के साथ जो भी करना है करिएगा। मूल बातें दो मैंने अभी कही, फिर से मैं दोहरा रहा हूं। जल्दबाजी नहीं करना है और जल्दी में निर्णय नहीं लेना है। दो बातों को मूल रूप से ध्यान रखिएगा, तो मंगल की स्थिति को संभाला जा सकता। रही बात, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, क्योंकि इसमें लोग कन्फ्यूज होंगे और संभवतः अभी तक तो बहुत लोग सुन नहीं रहे होंगे, 2 मिनट में ही निकल जाते लोग। अब यहां पर यह बात मैंने कही, पर अलग से इसलिए कह रहा हूं जिससे कंफ्यूजन ना रह जाए। देखिए, मैंने कहा शुक्र आपको सपोर्ट करेंगे, देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे, तो जरूरी है कि एक ग्रह यदि कोई अच्छा फल ना दे रहा हो तो बाकी 8 ग्रह बुरा ही दे रहे हैं। नहीं, 8 ग्रह तो सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें से कुछ ग्रह तो सपोर्ट कर ही रहे होंगे आपको। तो इसलिए इसमें डरने की बात नहीं, भयभीत होने की बात नहीं, इसमें सावधानी की आवश्यकता होती है। राशि फल का मतलब एक ही होता है, सावधानी। इसलिए डरिए मत। और एक और भी बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति होती है आपकी पर्सनल जन्म कुंडली। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है तो फिर ये प्रभाव, बुरे प्रभाव आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि अच्छे प्रभाव मिलेंगे। यदि विदेश से भी जुड़े हैं आप और मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, हो सकता है उनकी अच्छी दशा चल रही हो, तो आपको बहुत अच्छे प्रभाव मिल सकते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखिए। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो हनुमान जी की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ है। हनुमान जी की खूब आराधना करिए, जितना कर सकते हैं, इससे कल्याण होगा। अपने शुक्र को मजबूत करिए, देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, मंदिर जाइए, और आपके घर बाहर जहां भी माताएं बहनें दिखें उनका सम्मान करिए, विपरीत का सम्मान करिए, इससे कल्याण होगा। और जो माताएं बहनें हैं वो पुरुषों का सम्मान करें, तो इससे कल्याण होगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। और साथ में बहुत जल्द 2025 का राशिफल आने वाला है, तो अवश्य देखिएगा कैसा रहेगा आपके लिए 2025। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।